प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मैं आपका रोज़ की रोटी में स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे फिर से एक बार ये समय दिया है कि मैं उसके कलाम के वसीले से आपसे कुछ बातचीत कर सकूं। आज जो मजबून मैंने लिया है खुदावंद के कलाम से वो है भजन संहिता और उसका 34 बाब और उसकी 13वीं आयत से। ज़बूर उसका 34 बाब और उसकी 13वीं आयत से। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकलें। दो बातों का जिक्र यहाँ पे है और दो बातों के लिए दाऊद जो है वो कह रहा है, पहली चीज़ तो कह रहा है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। पहली चीज़ है जीभ, और दूसरी बात जो उसको यहाँ पे दाऊद बता रहा है वो है अपने मुंह की चौकसी कर, अपने मुंह की निगरानी रख, अपने मुंह की हिफाजत कर। आज हम दुनिया में बहुत सी चीज़ों की चौकसी कर रहे हैं, हम बहुत सी बातों को ध्यान दे रहे हैं, लेकिन दाऊद जो है वो कह रहा है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और कह रहा है कि अपने मुंह की चौकसी कर। क्यों? मुंह में ऐसी कौन सी बात है जिसकी हमें चौकसी करने की ज़रूरत है, या जिस पे हमें लगाम लगाने की ज़रूरत है, या जिस पे हमें गौर देने की ज़रूरत है? वो इसलिए क्योंकि खुदावंत के कलाम में लिखा हुआ है कि हमारी जीभ में ही मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जी हाँ, ये जीभ जो है वो शरीर में से एक सबसे छोटा सा अंग है जो बाहर की तरफ दिखता नहीं है, ये अंदर रहता है, लेकिन इस चीज़ से जो है वो बुराई पैदा होती है। इस चीज़ से जो है वो कड़वी बातें पैदा होती हैं। इस बात से, या ये जो चीज़ इसको ज़बान बोला गया है, ये औरों के विनाश का कारण बनती है, औरों के ठोकर लगने का कारण बनती है। और उसी के सबब से दाऊद कह रहा है भजन संहिता उसका 34 बाब और उसकी 13वीं आयत में, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। यानी कि ये जीभ बुराई करती है, ये जीभ गंदी बातें बोलती है, ये जीभ दुष्ट बातें बोलती है, ये जीभ जो है ये आग लगाती है। इसको रोक रख, इस पे लगाम लगाओ। और लिखा हुआ है कि अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले, छलने वाली, दुख पहुंचाने वाली बातें ना निकले। आज खुदावंद आपसे बात कर रहा है और आपसे कहता है कि आप इन दो चीज़ों पर आज आप गौर करें। पहली बात, आप अपनी जीभ को जो है वो आप बुराई से रोक रखें, और दूसरी बात, अपनी जो मुंह है उसकी चौकसी करिए। आप दुनिया की सब बातों की चौकसी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मुंह की चौकसी हम अक्सर करना भूल जाते हैं, जो कि कलाम के सबब से देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है। याकूब की किताब और उसका 3 बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंग में अधर्म का एक लोक है। जीभ को तो अच्छा बोले ही नहीं गया, यहाँ पर कह रहा है कि जीभ भी एक आग है। और आग जब किसी इंसान की ज़िंदगी में लगती है, आपके वचनों से, आपकी बातों से, तो अच्छा खासा जो शख्स है वो जल के राख हो सकता है। अच्छा खासा जो शख्स आपकी ज़बान से, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए खुदा के लोगों, आज आपके लिए ये खुदावंद का कलाम है। आप अपने मुंह की चौकसी करिए, अपने आप को रोक के रखिए, सेल्फ कंट्रोल रखिए। जितना कम बोलेंगे उतना ही कम बातें मुंह से निकलेंगी। अच्छी बातों के लिए अपने मुंह को बेझिझक खोलिए, लेकिन जब आपको लगे कि आपकी ज़बान से कोई ऐसी बात निकल रही है या आपके मुंह से ऐसे कोई शब्द निकल रहे हैं जिससे औरों को ठेस पहुंच सकती है, तो उसे कंट्रोल में रखें, उसकी चौकसी करें, ताकि आपकी जीभ दूसरे के लिए विनाश का कारण ना बन सके। खुदावंद आप सभी को बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।